ये भी जेई मेंस 19 का प्रॉब्लम है। इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सर्किट द कैरियर वेव इज गिवन बाय CT इज इक्वल टू 4 sin 20,000 pi t while modulating signal is given by MT is equal to 2 sin 2,000 pi t. The values of modulation index and lower sideband frequency are. मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू क्या होता है, वो तो हो जाता है मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। और मैसेज सिग्नल को ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं क्योंकि यही सिग्नल तो कैरियर को मॉड्यूलेट कर रहा है। तो आप इसको मैसेज सिग्नल कहिए या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहिए, एक ही बात है। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो यानी कि 2/4, दिस इज इक्वल टू 0.5। बहुत आसान था म्यू फाइंड करना। अब हमें फाइंड करना है कि लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या है। तो उसके लिए पहले ये फाइंड करिए कि कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है। दे रखा है कि ओमेगा सी जो है वो है 20,000 पाई। तो ओमेगा क्या हो जाता है 2 पाई इंटू एफ। तो इस रिलेशन का यूज करके हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लें तो ये हो जाएगा 10,000 यानी कि 10 किलो हर्ज हो गई कैरियर फ्रीक्वेंसी। उसी तरह जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2000 पाई टी दे रखा है, यानी कि ओमेगा एम कितना हो जाएगा 2000 पाई, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो जाएगा, इसको 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1000 यानी कि 1 किलो हर्ज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया 1 किलो हर्ज। और लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लोअर साइड बैंड में क्या हो जाता है FC माइनस FM, यानी कि वो हो जाएगा 9 किलो हर्ज। 10 - 1 9 किलो हर्ज, यानी कि आंसर हो गया 0.5 एंड 9 किलो हर्ज। ए सही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन है जिसको हमने थ्योरी के लेक्चर में भी बताया था कि द फिजिकल साइजेज ऑफ द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम आर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो साइज ऑफ एंटीना, जो लेंथ होता है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। और ये वेवलेंथ किसका होगा, कैरियर फ्री का होगा या मॉड्यूलेशन का होगा। मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि जो मैसेज सिग्नल है ना, जो MT, उसकी फ्रीक्वेंसी। अब ये जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी तो कम होती है, जैसे हम लोग अभी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, और साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होती है यानी कि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं। तो मॉड्यूलेशन होने के बाद जो ट्रांसमीटर या रिसीवर एंटीना का जो फिजिकल साइज होगा वो क्या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होगा? नहीं होगा ना। अगर उसके ही प्रोपोर्शनल होगा तब तो फिर मॉड्यूलेशन करने से फ़ायदा क्या हुआ। यानी कि मॉड्यूलेशन करने के बाद यहाँ पर जो लैम्डा वो किसका हो जाएगा, कैरियर का हो जाएगा। यानी कि जो एंटीना का फिजिकल साइज है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ कैरियर। कैरियर के वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो जो फिजिकल साइज ऑफ ट्रांसमीटर या रिसीवर एंटीना होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैरियर फ्रीक्वेंसी। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। कैरियर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है तो फिजिकल साइज ऑफ ट्रांसमीटर जो है कैरियर फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तभी तो हमें मॉड्यूलेशन का फायदा मिलेगा। अगला प्रॉब्लम है, अब मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज एंड पीक वोल्टेज 100 वोल्ट is used to execute amplitude modulation on a carrier wave of frequency 300 gigahertz and peak voltage 400 volt. The modulation index and difference between the two sideband frequencies are. मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है। ये होता है मॉड्यूलेटिंग वेव का वोल्टेज या उसका एम्पलीट्यूड यानी कि 100 डिवाइडेड बाय कैरियर वेव का वोल्टेज यानी कि 400 इस क्वेश्चन में। तो म्यू की वैल्यू तो 0.25 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। अब पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द टू साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज क्या होगा। अब ये डिफरेंस फाइंड करने के लिए जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसका उतना रोल नहीं होता है, क्योंकि देखिए ये कैरियर फ्रीक्वेंसी तो बीच में हुआ। हमसे पूछ रहा है कि जो दोनों साइड बैंड है उसकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या होगा। ये वाला गैप पूछ रहा है, ये वाला डिफरेंस पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली ये वाला डिफरेंस कितना होगा, ये अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, कैरियर प्लस FM, और ये लोअर वाला हो गया कैरियर माइनस FM। तो दोनों के बीच में गैप कितना होगा, बहुत सिंपल है। ये वाला जो गैप है ये हो जाएगा
2 टाइम्स ओमेगा एम, या इसको अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ एम। अब क्वेश्चन में ही आपको दे रखा होगा कि जो मॉड्यूलेटिंग वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, 100 मेगाहर्ट्ज। तो लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड के बीच में गैप कितना होगा, डिफरेंस बिटवीन 2 साइड बैंड्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल, दैट इज 2 इंटू 100 मेगाहर्ट्ज। इसको हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁸ हर्ज, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ये प्रॉब्लम है, द मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AM रेडियो स्टेशन इज 250 किलोहर्ट्ज विच इज 10% ऑफ द कैरियर वेव। इफ अनदर AM स्टेशन अप्रोचेज यू फॉर लाइसेंस, वॉट ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी विल यू अलॉट। अभी जो स्टेशन है उसकी मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 250 किलोहर्ट्ज, और ये 10% है कैरियर फ्रीक्वेंसी का। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो हो जाएगा 2500 किलोहर्ट्ज। बहुत सिंपल है ना, तो परसेंटेज कैलकुलेशन है। ये जो 250 है FC का 10% है, तो FC जो है वो कितना हो जाएगा, 250 इंटू 10 टाइम्स 2500 किलोहर्ट्ज हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि एक दूसरा AM रेडियो स्टेशन आपसे चैनल मांग रहा है कि मुझे भी फ्रीक्वेंसी अलॉट करो, तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी देंगे। ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकल लाइफ से आपको लगता है कि आप उसको वही फ्रीक्वेंसी देंगे जो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी से क्लैश नहीं करे, दोनों में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। तो जो पहले वाला रेडियो स्टेशन है जिसका मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी 250 किलोहर्ट्ज है और कैरियर फ्रीक्वेंसी 2500 किलोहर्ट्ज है, ये वाला रेडियो स्टेशन किस चैनल बैंड में ऑपरेट कर रहा है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इस स्केल में डिनोट करेंगे तो ये हो गया FC, यानी कि ये कितना है 2500, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2250 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2750 हो जाएगी, और ये FC क्या होगा 2500 होगा। तो अभी वाला जो रेडियो स्टेशन है वो इस बैंड में ऑपरेट कर रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक नया AM स्टेशन आ गया है और वो आपसे लाइसेंस मांग रहा है कि मुझे भी एक कैरियर फ्रीक्वेंसी दो, ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी दो। तो क्या आप उसको यही वाला फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि आप यही वाला फ्रीक्वेंसी दीजिएगा तो वो भी रेडियो स्टेशन में क्या करेगा, गाना वाना ही सुनाएगा, तो उसका भी तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑलमोस्ट इसी रेंज में होगा, 250 किलोहर्ट्ज के रेंज में होगा। वो कोई अलग फ्रीक्वेंसी तो लेकर आएगा नहीं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वाला, क्योंकि वो भी रेडियो स्टेशन है, अभी वाला भी रेडियो स्टेशन है। तो अगर उसको भी आप सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी दीजिएगा तो पुराना रेडियो स्टेशन और अभी वाला रेडियो स्टेशन दोनों की वेव्स इंटरफेयर करेंगी, क्लैश करेंगी, एक दूसरे को बर्बाद कर देंगी। ये वाला फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, ये वाला फ्रीक्वेंसी रेंज है वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसमें अभी प्रेजेंट वाला रेडियो स्टेशन ऑपरेट कर रहा है। तो अगर नए रेडियो स्टेशन को आप ये वाला कोई फ्रीक्वेंसी देंगे तो ऑब्वियसली नए रेडियो स्टेशन के वेव्स और पुराने रेडियो स्टेशंस के वेव में इंटरफेरेंस होगा, तो ये वाला फ्रीक्वेंसी रेंज तो आप दे नहीं सकते हैं। लेकिन क्या आप उसको इस FC माइनस FM के जस्ट नीचे यहाँ वाला या यहाँ वाला कोई फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं क्या। बच्चों को लगता है कि हाँ ये वाला फ्रीक्वेंसी दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक कैरियर फ्रीक्वेंसी देने की बात तो नहीं है ना। मान लीजिए कि आपने उसको इसके नीचे ये वाला फ्रीक्वेंसी कितना है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, ये वाला फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2500 माइनस 250, क्योंकि ये लोअर साइड बैंड का है ना, तो ये हो जाएगा 2250, ये हो गया 2500 और ये हो जाएगा 2750। तो अगर नए वाले रेडियो स्टेशन को आप 2250 के जस्ट नीचे मान लीजिए कि 2150 वाला कैरियर फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी देते हैं, तो क्या नया रेडियो स्टेशन और पुराना रेडियो स्टेशन बिना इंटरफेरेंस के अपने वेव्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कैरियर फ्रीक्वेंसी की बात नहीं होती है ना। एक तो कैरियर फ्रीक्वेंसी आएगा, लेकिन उस कैरियर फ्रीक्वेंसी के अगल बगल लेफ्ट और राइट में लोअर और अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी में उसके कुछ चेले चपाटे भी होते हैं, चंगू मंगू भी होते हैं। तो अगर आपने कैरियर फ्रीक्वेंसी ये वाला दे दिया तो उसका लोअर साइड बैंड तो ठीक है नीचे होगा, लेकिन जो इसका अपर साइड बैंड हो जाएगा वो कहीं यहाँ पर हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, इस 2250 और ये वाली फ्रीक्वेंसी से इंटरफेयर करने लगेगा। तो जब भी आपको नए रेडियो स्टेशन के लिए ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी अलॉट करना है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ आपको एक ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी या कैरियर फ्रीक्वेंसी नहीं देना है, उस कैरियर फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट में और राइट में लोअर बैंड और अपर बैंड ये भी होता है,
उसके दो चेले भी होते हैं जो दाएं और बाएं होते हैं। तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि जो नया रेडियो स्टेशन है उसका कोई भी साइड बैंड, या तो लोअर साइड बैंड या अपर साइड बैंड, पुराने रेडियो स्टेशन के सिग्नल से इंटरफेयर नहीं करें। और जो नया रेडियो स्टेशन होगा उसका भी जो लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड होगा वो कैरियर फ्रीक्वेंसी से कितने डिफरेंस पे होगा? ऑब्वियसली इस 250 किलोहर्ट्ज के डिफरेंस पे होगा। ये क्यों होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो नया एएम स्टेशन है वो क्या करेगा, वो भी तो कुछ गाना वाना ही सुनाएगा। तो उसमें भी जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा वो क्या होगा? किसी इंसान की आवाज़ होगी, तो उसका भी तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी ही होगी ना, 250 किलोहर्ट्ज होगी। तो आपको जो नए रेडियो स्टेशन के लिए नया ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी देना है वो आप वैसा फ्रीक्वेंसी दीजिए ताकि नए रेडियो स्टेशन का फ्रीक्वेंसी और पुराने रेडियो स्टेशन का फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करें। तो वो देखिए कहाँ पर हो सकता है। आप उसको ये वाला फ्रीक्वेंसी दे दीजिए FC-2 FM या इससे नीचे, और दूसरा फ्रीक्वेंसी लीजिए FC+2 FM या इससे ऊपर। तो आप नए रेडियो स्टेशन को इस इंटरवल में कोई भी फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। किस इंटरवल में? FC+2 FM से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं और FC-2 FM से कम कोई भी फ्रीक्वेंसी दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये FC-2 FM और FC+2 FM लिमिटिंग केस है, बाउंड्री वाला केस है, जस्ट दे सकते हैं। क्यों ये बाउंड्री वाला केस है? क्योंकि अगर आपने नया ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी FC-2 FM दिया है, ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ हो गया FC-2 FM पे, तो ये तो हुआ ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी नए रेडियो स्टेशन का। इसका चंगू मंगू किधर रहेगा? इसके जो दो चेले होते हैं, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड तो बिल्कुल नीचे ही जाएगा, तो वो तो इससे इंटरफेयर करेगा नहीं। लेकिन इसका जो अपर साइड बैंड है वो कहाँ पर आएगा? FC-2 FM में +FM करिए तो यहाँ पर आएगा, FC-FM पे आएगा। यानी कि इस नए ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी का अपर साइड बैंड जो है वो पुराने वाले के लोअर साइड बैंड से जस्ट मिल रहा है। अब क्योंकि ये जस्ट मिल रहा है तो इंटरफेरेंस उतना नहीं होगा। ये एक तरह से लिमिटिंग केस है। कायदे से तो आपको इससे थोड़ा सा कम ही देना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन दे रखा है 2000 किलोहर्ट्ज वो FC-2 FM के बराबर है, तो ये आंसर सही होगा। लेकिन अगर मुझे और बेटर ऑप्शन अगर चाहिए होता तो मैं इससे 10-20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी नीचे ही कर देता, क्योंकि नीचे करने से क्या होगा, ये दोनों साइड बैंड नहीं इंटरफेयर करेंगे। तो अगर आप नए रेडियो स्टेशन के लिए FC-2 FM ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी देते हैं तो क्या होगा, इसका जो अपर साइड बैंड है वो पुराने वाले रेडियो स्टेशन के लोअर साइड बैंड से जस्ट मीट करेगा। बिल्कुल ये लिमिटिंग केस है। तो आप ये FC-2 FM फ्रीक्वेंसी भी दे सकते हैं और इससे नीचे की कोई भी फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। जैसे कि अगर 2000 किलोहर्ट्ज अलाउड है तो आप 1900 भी दे सकते हैं, 1800 भी दे सकते हैं, 1700 भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके नीचे कोई भी फ्रीक्वेंसी दे दीजिए। उसी तरह अगर आप अपर साइड में आते हैं तो FC+2 FM तो यहाँ हो गया, ये तो ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इस ब्रॉडकास्ट के साथ इसके चंगू मंगू भी होंगे, तो इसका जो लोअर साइड बैंड है वो कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं होगा। FC+2 FM है कैरियर फ्रीक्वेंसी, तो लोअर साइड बैंड कहाँ होगा, इस FC+2 FM -FM यानी कि यहाँ पर होगा। तो इस कैरियर फ्रीक्वेंसी का लोअर साइड बैंड यहाँ पर होगा, FC+FM पे होगा, और ये पुराने वाले रेडियो स्टेशन के अपर साइड बैंड से जस्ट मिल रहा है, तो ये भी अलाउड है। FC+2 FM भी आप ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं और साथ ही साथ इससे ज़्यादा आप कोई भी फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन में ऑप्शन अगर ये होता कि FC+2 FM यानी कि 3000 किलोहर्ट्ज तो वो भी सही होता। 3000 से ज़्यादा कुछ भी आप दे सकते हैं, 3100, 3200, 3250, कोई भी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में, इस FC+2 FM से ज़्यादा कोई भी फ्रीक्वेंसी ये भी अलाउड है, और FC-2 FM से कम कोई भी फ्रीक्वेंसी ये भी अलाउड है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आगे भी कभी जेईई मेंस में पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी आप नहीं दे सकते हैं।
तो वहाँ आपको क्या देखना पड़ेगा कि कौन सा फ्रीक्वेंसी है जो इस रेंज में लाई नहीं करता है। नए रेडियो स्टेशन का ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी FC+2 FM से ज़्यादा बिल्कुल हो सकता है और FC-2 FM से कम भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच में नहीं हो सकता है। ठीक है, इस रेंज में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इस रेंज में अगर आप कोई भी ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी दीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एक ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी दे दिया, तो ये तो ठीक है कि ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो इस लोअर साइड बैंड से दूर है, नीचे है, अलग है, लेकिन इस ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी का जो अपर साइड बैंड होगा वो कहीं यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अपर साइड बैंड और ये लोअर साइड बैंड और ये वाली सारी फ्रीक्वेंसी देखिए क्लैश करेगी। इसीलिए नए रेडियो स्टेशन का जो फ्रीक्वेंसी अलॉट हो सकता है वो FC-2 FM इससे कम हो सकता है और FC+2 FM इससे ज़्यादा हो सकता है। ऑप्शंस में आपको सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है 2000 किलोहर्ट्ज़ जो इस रीजन में लाई करती है, वो FC-2 FM के बराबर है, तो इसलिए ये सही ऑप्शन है। बाकी तीनों ऑप्शंस आप देख लीजिए वो इस रेड वाले जोन में लाई करती है। इस क्वेश्चन में एक पेच ये भी फंसा सकता है कि आपको ये बोलेगा कि जो नया रेडियो स्टेशन आ रहा है ना, उसका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 250 नहीं करके कुछ और कर देगा। मान लीजिए जो नया रेडियो स्टेशन है उसका अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी FM- है, तो ये जो हमने यहाँ पर लिख दिया है ना FC-2 FM, उस केस में ये क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ। उस केस में ये हो जाएगा FC-FM, क्योंकि यहाँ तक हम लोग आ गए, माइनस कर दीजिए FM-। ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपने ये ले लिया है ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी कितना FC-FM-FM-, तो यहाँ पर कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गई। इसका अपर साइड बैंड कहाँ जाएगा? इसमें आप +FM- करिए तो यहाँ पर ही पहुँचिएगा, तो आप जस्ट बच जाइएगा। यानी कि उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, FC-FM-FM-, ये हो जाएगा कैरियर फ्रीक्वेंसी की बाउंड्री, यानी कि नए रेडियो स्टेशन का कैरियर फ्रीक्वेंसी इससे कम होगा। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा FC+FM+FM-, ये हो जाएगा कैरियर फ्रीक्वेंसी की बाउंड्री, यानी कि नए रेडियो स्टेशन की ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। कभी भी ये मेंस में पूछा जा सकता है कि नया रेडियो स्टेशन है, उसकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो बताओ आप नए रेडियो स्टेशन को कौन सा ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें आप ये कंडीशन ध्यान में रखिएगा, FC+FM+FM- इससे ज़्यादा कोई भी फ्रीक्वेंसी दे दीजिए, और FC-FM-FM- इससे कम कोई भी फ्रीक्वेंसी आप नए रेडियो स्टेशन को दे सकते हैं। ये JEE 18 का प्रॉब्लम है। अ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सर्विस इज वर्किंग एट कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 GHz, ओनली 10% ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ट्रांसमिशन। तो ये जो क्वेश्चन में दे रखा है 10 GHz यहाँ से यहाँ तक, इसका 10% ही यूटिलाइज होता है। यानी कि कितना यूटिलाइज होगा, 10 GHz का 10% कर दीजिए, यानी कि 1 GHz इतनी फ्रीक्वेंसी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एक चैनल का बैंडविड्थ कितना है, 5 kHz, यानी कि अगर एक टेलीफोन चैनल आप ऑपरेट कर रहे हैं तो वो कितना फ्रीक्वेंसी खा रहा है, 5 kHz। तो आप टोटल इस 1 GHz के बैंडविड्थ में इस पूरे रास्ते में कितना चैनल डाल सकते हैं? सिंपल यूनिटरी मेथड अब तो हो गया ना। आपको टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 1 GHz। दे रखी थी 10 GHz, लेकिन बताया कि उसका 10% ही यूज़ कर सकते हो भाई, तो 1 GHz की फ्रीक्वेंसी मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक चैनल 5 kHz की फ्रीक्वेंसी खाता है, यूटिलाइज करता है, तो टोटल कितने चैनल्स आप ट्रांसमिट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली? ऑब्वियसली 1 GHz डिवाइडेड बाई 5 kHz कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 GHz, उसको किलोहर्ट्ज में करेंगे, किलोहर्ट्ज में कर दिया, डिवाइडेड बाई यहाँ कर दीजिए 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁵ डी आंसर हो गया। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्रांसमीटर इज प्रोवाइडेड बाई अ टैंक सर्किट ऑफ अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 49 microhenry and a capacitance of 2.5 nanofarad. It is modulated by an audio signal of 12 kHz. The frequency range occupied by the side bands is. अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, आपको सिग्नल को मॉड्यूलेट करना है। मॉड्यूलेट कौन कर रहा है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये 12 kHz का,
ऑडियो सिग्नल, आप जो ये मधुर संगीत गा रहे हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी 12 किलोहर्ट्ज़ है, वो मॉड्यूलेट कर रहा है। किसको मॉड्यूलेट कर रहा है? कैरियर वेव को। अब कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ रही है? एफसी कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है एक एलसी सर्किट से। तो एलसी सर्किट का ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इजकल टू यही होता है ना शायद 1/√LC। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपको ये सब अभी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ये फ्रीक्वेंसी रेंज का बैंड पूछा जाए तो सबसे पहले देखिए कि मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी FM क्या है। वो तो दे रखा है क्वेश्चन में, 12 किलोहर्ट्ज़ का है। और अभी मैंने बताया था कि जो लोअर साइड बैंड होता है और जो अपर साइड बैंड होता है, ये देखिए, ये तो हो गया कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया लोअर साइड बैंड। कितने पे होता है? FC माइनस FM पे। अपर कितने पे होता है? FC प्लस FM पे। तो लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 2 टाइम्स FM का। तो सिंपल सा लॉजिक ये है, लोअर फ्रीक्वेंसी और अपर फ्रीक्वेंसी है, उसमें गैप होगा 2 टाइम्स FM का, यानी कि इस क्वेश्चन में 24 किलोहर्ट्ज़ का गैप होना चाहिए। अब जो 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, सिर्फ देखिए 4th ऑप्शन में ही 24 किलोहर्ट्ज़ का गैप है। ये है 442 टू 466, गैप कितना हुआ? 24 किलोहर्ट्ज़ का। तो ये ऑप्शन सही हो गया। आपको ये सब LC वगैरह फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बच्चे ये देखकर उलझ जाते हैं कि अच्छा कैरियर फ्रीक्वेंसी तो इससे आ रहा है, तो हम लोग L इंटू C करेंगे, 49 इंटू 2.5 किया, नैनो किया, माइक्रो किया, ये किया, वो किया। वो करने की ज़रूरत तभी आती अगर 2 ऑप्शन में डिफरेंस 24 होता तो। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही इन लोगों ने इतना लड्डू टाइप का दे दिया है कि देखिए बाकी जितने भी ऑप्शंस है ना, सब में गैप कितना है? इसमें है 12 किलोहर्ट्ज़, इसमें भी 12 किलोहर्ट्ज़, इसमें भी 12 किलोहर्ट्ज़ है। इतना तो हो नहीं सकता है। पूछा क्या है? फ्रीक्वेंसी रेंज ऑक्यूपाइड बाय द साइड बैंड्स, यानी कि लोअर साइड बैंड से लेकर के अपर साइड बैंड, इनके बीच में फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होगी। मुझे मालूम है कि इनके बीच में डिफरेंस होगा 24 किलोहर्ट्ज़ का। तो सिर्फ 4th ऑप्शन में ही डिफरेंस 24 किलोहर्ट्ज़ का है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अब अगर दूसरा कोई ऑप्शन रहता, मान लीजिए कि ऐसा दे देता 440 हर्ट्ज़ टू 24 और इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 464 हर्ट्ज़। अगर ये भी एक ऑप्शन रहता तब आपको निकालना पड़ता कि हाँ भाई कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी है। उस केस में फिर आपको ये ओमेगा इजकल टू 1/√LC वो सब करना पड़ता है। लेकिन लकली इस क्वेश्चन में वैसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको ये सब ओमेगा वगैरह फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे देखिए कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 12 किलोहर्ट्ज़, तो लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड के बीच में गैप होगा 2 टाइम्स FM, यानी कि 24 किलोहर्ट्ज़, यानी कि ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। बच्चों, अब इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग जल्दी से अब ये थोड़ा सा देख लेंगे कि AM वेव का प्रोडक्शन होता कैसे है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक स्क्वायर लॉ डिवाइस होता है। तो उस सर्किट का ब्लॉक डायग्राम ये है। यहाँ से हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज डाला जिसको ट्रांसमिट करना है। यहाँ से आपने कैरियर वेव डाला, यहाँ पर दोनों की मिक्सिंग हुई, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड किया तो यहाँ पर XT बना। तो XT की वैल्यू क्या होगी? हम लोग साथ में लिख ही देते हैं। XT की वैल्यू हो जाएगी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल AM साइन ओमेगा T प्लस हो जाएगा AC साइन ओमेगा CT। ये हो गया XT। XT क्या होगा? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर दोनों का सिंपल एडिशन है। यहाँ पर अभी देखिए कोई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वगैरह नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ इन दोनों वेव्स को ऐड किया है। ये XT हुआ, ये घुसा स्क्वायर लॉ डिवाइस में। स्क्वायर लॉ डिवाइस में आउटपुट क्या हो जाएगा? यहाँ से XT अगर है तो स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या करता है? उसका आउटपुट हो जाता है B टाइम्स XT प्लस C टाइम्स XT होल स्क्वायर। बेसिकली एक लीनियर फंक्शन को ये क्वाड्रेटिक जैसा बना देता है और कुछ नहीं करता है स्क्वायर लॉ डिवाइस। तो स्क्वायर लॉ डिवाइस का जो आउटपुट होगा, जो YT हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? इस चीज़ का B टाइम्स प्लस इसका स्क्वायर का C टाइम्स, ये हो जाएगा ना। तो हम लोग YT को भी लिख ही दें। YT जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू B टाइम्स XT, यानी B टाइम्स दिस होल थिंग, ऊपर वाला जो दोनों टर्म है ना ये आ जाएगा, प्लस हो जाएगा C टाइम्स XT होल स्क्वायर। इसका जब होल स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा? दिस थिंग प्लस का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो जो आउटपुट निकला YT वो ऐसा होगा। अब मैंने कुछ लिखा नहीं है क्योंकि जगह उतना नहीं है, लेकिन जो आउटपुट निकलेगा उसमें बताइए कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, NCERT की बुक में दे रखा है,
मैंने एनसीईआरटी से ये सारा डायग्राम लिया है। आपने रूम में बैठकर जब इसको एक्सपैंड करिएगा तो देखिए क्या होगा। मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। यहाँ पर एक साइन ओमेगा एम टी का टर्म होगा, प्लस यहाँ पर साइन ओमेगा सी टी का टर्म होगा, और ए एम वगैरह तो रहेगा ही, और यहाँ पर भी ओमेगा एम टी रहेगा और ओमेगा सी टी रहेगा, साइन वगैरह सब रहेगा। तो जो फाइनल आउटपुट वाई टी मिला उसमें क्या क्या फ्रीक्वेंसी होगी वो देखिए। ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी ये होगी, बिल्कुल होगी। ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी ये भी होगी। अब यहाँ पर जो हमने स्क्वायर किया है तो इससे क्या क्या फ्रीक्वेंसी मिलेगा। इस टर्म को जब स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा। ये टर्म बेसिकली क्या है, मैंने लिखा ओमेगा एम है लेकिन है तो ये साइन ओमेगा एम टी ना। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एसी करंट वाले चैप्टर में और बहुत जगह हमने बताया ना कि आप इस फॉर्मूले को याद रखिए ना। ये जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसको करिएगा तो क्या होता है, कुछ ऐसा होता है ना, हाफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यानी कि अगर आप साइन थीटा या साइन ओमेगा टी को स्क्वायर कर रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो जाती है। यानी कि ये जो स्क्वायर वाला कंपोनेंट है ना, ये वाला टर्म, इसमें जो टर्म्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या होगी वो देखिए। 2 ओमेगा एम होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि आपने साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी किया है। उसी तरह 2 ओमेगा सी टी भी हो जाएगी, क्योंकि आपने ये भी तो किया है ना, साइन ओमेगा सी टी होल स्क्वायर। एक्सपैंड करिएगा तो आपको दिख जाएगा, ये एनसीईआरटी की बुक में है। साथ ही साथ दोनों का जो क्रॉस टर्म होगा ना, 2 साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी, तो उसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी। वो तो सिंपल वही होगा जो हमने ए एम में देखा था। तो वहाँ से आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मिलता है। कहाँ से मिलता है, इस चीज़ को जब आप स्क्वायर करिएगा तो जो a प्लस बी होल स्क्वायर करने पे क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलता है ना। तो जो 2ab होता है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी, वो करिएगा तो आपको 2 फ्रीक्वेंसी मिलेगी, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड। क्या क्या मिलेगा, एक तो मिल जाएगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और दूसरा मिलेगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये मिलेगा। तो देखिए आपने इस चीज़ को स्क्वायर लॉ डिवाइस से जब पास किया तो आपको कितनी सारी फ्रीक्वेंसी मिल गई, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी मिली। ओमेगा एम मिला, बिल्कुल सही, मिला। उसके बाद ओमेगा सी मिला, 2 फ्रीक्वेंसी, 2 ओमेगा एम भी मिला, 2 ओमेगा सी भी मिला, और ये मिला ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो आपको टोटल 6 फ्रीक्वेंसी मिल गई, ओमेगा एम, ओमेगा सी, 2 ओमेगा एम, 2 ओमेगा सी, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, 6 फ्रीक्वेंसी मिली। तो इस तरह का क्वेश्चन मुझे लगता है कि कभी मेंस में पूछ दे कि भाई ये स्क्वायर लॉ डिवाइस है, इससे हमने एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डाला है 100 किलो हर्ट्ज का और इधर एक कैरियर वेव डाला है 100 मेगा हर्ट्ज का, तो बताओ तो नीचे दिए हुए फ्रीक्वेंसी में से कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आपको स्क्वायर लॉ डिवाइस के आउटपुट में मिलेगा। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओमेगा एम जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी ही, ओमेगा सी भी मिलेगा, 2 ओमेगा एम भी मिलेगा, 2 ओमेगा सी भी मिलेगा, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम भी मिलेगा और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम भी मिलेगा। तो हमें चाहिए क्या क्या था, हमें तो चाहिए था बस कैरियर के आसपास वाली फ्रीक्वेंसी ना, हमें चाहिए था ओमेगा सी, और चलो लोअर साइड बैंड में ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम मिल जाए और अपर साइड बैंड में ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम मिल जाए। हमें बस ये 3 फ्रीक्वेंसी चाहिए था, हमें इसके अलावा 3 फ्रीक्वेंसी और मिल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेव को एक बैंड पास फिल्टर से पास करा देंगे और वो फिल्टर सेंटर्ड एट ओमेगा सी है। बैंड पास फिल्टर क्या करता है कि वो किसी पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है, उसके अलावा बाकी सारी फ्रीक्वेंसी को दबा देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो अगर आपका बैंड पास फिल्टर सेंटर्ड एट ओमेगा सी है तो सिर्फ यही 3 फ्रीक्वेंसी जाएगी। ये तो भाई सेंटर पे ही हो गया और उसके अगल बगल जो ये चेले चपाटे उसके हैं वो पास कर जाएंगे। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि हमें एएम वेव के लिए क्या चाहिए, एक तो भाई कैरियर फ्रीक्वेंसी चाहिए ही, इसी के दाएं बाएं तो सारा खेल चल रहा है एएम वेव में। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी चाहिए, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम चाहिए और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम चाहिए। ये तीनों ठीक है, ये तीनों अलाउड हैं। लेकिन स्क्वायर लॉ डिवाइस से पास करने में हो क्या रहा है, आपको फ्री में कुछ और बाराती आ जा रहे हैं। क्या आ रहा है, एक तो भाई बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी 2 ओमेगा सी, ये आ जाएगा। एक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा एम, जो बहुत कम होगा, यहाँ पे कहीं बेचारा होगा गरीब प्राणी, यहाँ होगा।
और एक और फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है, 2 ओमेगा एम, ये कहीं यहाँ पर होगा। तो देखिए स्क्वायर लॉ डिवाइस के आउटपुट में 6 फ्रीक्वेंसी है, कौन कौन सी, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, 2 ओमेगा सी जो बहुत ही ज़्यादा होगा, ओमेगा एम जो बहुत ही कम होगा, और 2 ओमेगा एम ये भी कम ही होगा। आप क्या चाहते हैं, आप बस ये 3 बीच वाला 3 चाहते हैं। तो आप क्या करिएगा, आप एक बैंड पास फिल्टर लगाइए और वो बैंड पास फिल्टर इस ओमेगा सी पर सेंटर्ड हो, यानी कि वो इस ओमेगा सी और उसके आजू बाजू वाली फ्रीक्वेंसी को अलाउ कर दें। तो ये दोनों, ये वाले तो निकल जाएंगे, पास कर जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा है तो बेचारा ये फेंका जाएगा, ये दोनों बहुत कम है तो ये दोनों भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो पास केवल ये किया। ये काम किसका होता है, ये होता है बैंड पास फिल्टर का काम। तो अल्टीमेटली आपको ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव यहाँ से मिल गया ना। एएम वेव की खासियत क्या है कि उसमें एक सेंट्रल कैरियर हो, ओमेगा सी जो बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक ठाक ज़्यादा हो, और फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम उसके अगल बगल दाएँ बाएँ हो, तो आपका काम हो गया। तो ये होता है मेथड टू प्रोड्यूस एएम वेव। यहाँ से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल गया, यहाँ से कैरियर सिग्नल गया, दोनों को ऐड किया, स्क्वायर लॉ डिवाइस में घुसाया, यहाँ से जो आउटपुट निकला उसको बैंड पास फिल्टर में डाला, तो फाइनली आपको देखिए आउटपुट यहाँ पर एएम वेव मिल गया। तो ट्रांसमिटिंग साइड में तो ये सब खेल चल रहा है। अब जब रिसीविंग स्टेशन पे ये एएम वेव रिसीव हो गया तो एएम वेव में तो बहुत ऊपर नीचे उछल कूद हो रहा है। 20 मेगा हर्ज, 30 मेगा हर्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो उतने हाई फ्रीक्वेंसी तो आप सुन नहीं पाइएगा ना। आपके फ्रेंड ने वहाँ कुछ बोला, फ्रेंड ने बोला 20 किलो हर्ज की फ्रीक्वेंसी पे, एएम वेव के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई 20 मेगा हर्ज। तो रिसीविंग स्टेशन पे तो 20 मेगा हर्ज ही मिलेगा, लेकिन आपके कान तो उतनी फ्रीक्वेंसी को सुन नहीं सकते हैं। तो रिसीविंग स्टेशन पे इसका उल्टा प्रोसेस करना पड़ता है। उस प्रोसेस को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो हम लोग ट्रांसमिटिंग स्टेशन पे क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं, चेंज करते हैं। अब उसी चेंज का उल्टा प्रोसेस रिसीविंग स्टेशन पे होता है। वहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि देखिए ये एएम वेव आ गया। अब इस एएम वेव की देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ है, ऊपर नीचे कर रही है। अगर ये एएम वेव सीधा सीधा आपके कान में कोई डाल दे तो आप कुछ नहीं सुनिएगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी, मेगा हर्ज में होगी। मेगा हर्ज की फ्रीक्वेंसी आप सुन नहीं सकते हैं। तो इसमें से मैसेजिंग सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 स्टेप में निकलता है। सबसे पहले ये करिए कि ये जो सिग्नल है ऊपर नीचे भी हो रहा है, तो इसको एक रेक्टिफायर से पास करिए। रेक्टिफायर क्या करता है, नीचे वाले पोर्शन को क्लिप कर देता है, हटा देता है, जो हमने डायोड हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में देखा था। तो रेक्टिफायर ये नीचे वाले पोर्शन को तो हटा दिया, ठीक है। तो अब बचा क्या, ऊपर वाला ये बचा। अब ये जो वेव बचा इसको एक एनवेलप डिटेक्टर से पास कराते हैं। एनवेलप डिटेक्टर क्या करता है कि जो एम्पलीट्यूड का जो एनवेलप बन रहा है ना, उसको डिटेक्ट करता है। एम्पलीट्यूड एनवेलप के अंदर जो ये खलबली मची हुई है ना, जो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा है, देख रहे हैं ना, ये उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मेगा हर्ज में होगी, उसको वो नेग्लेक्ट कर देता है कि तुम लोग को जो ऊपर नीचे करतब करना है करते रहो, मैं तो सिर्फ इस एम्पलीट्यूड के एनवेलप को डिटेक्ट करूँगा। और देखिए ये जो एम्पलीट्यूड का एनवेलप है ना, ये आराम से धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी किलो हर्ज वगैरह में होगी। तो एनवेलप डिटेक्टर से जो वेव निकलेगा वो ऐसा कुछ होगा। दिस इज़ द फाइनल मैसेजिंग सिग्नल जो आउटपुट में जाएगा, जो आपके कानों में जाएगा। तो आपके कानों में ये वाला वेव घुसेगा तो आपको सुनाई देगा, क्योंकि देखिए इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, कुछ होगी 10 किलो हर्ज, 20 किलो हर्ज, 15 किलो हर्ज, ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जो आप सुन सकते हैं। तो ये हो गया आउटपुट विदाउट आरएफ कॉम्पोनेंट। आरएफ का मतलब हो गया विदाउट रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट, क्योंकि ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का वेव था वो कैरियर वेव था, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी। तो उस कॉम्पोनेंट को, ये जो ऊपर नीचे उछल कूद करने वाला जो कॉम्पोनेंट था ना, आरएफ कॉम्पोनेंट, उसको हमने हटा दिया, उसको रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद जो बचा वो देखिए इतना अच्छा फंक्शन है जो वेरी कर रहा है, लेकिन उसके वेरी करने की फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये हो गया फाइनल आउटपुट जो आपके कानों में जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये रिसीविंग साइड में होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन, कि आपने एक एएम वेव से, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव से मैसेजिंग सिग्नल कैसे निकाला, एमटी को कैसे निकाला।
तो इस तरह ये कम्युनिकेशन सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट हुआ। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो इस ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय।